हेलो, आप सब कैसे हैं? आज का टॉपिक डिफ़िकल्ट है। बहुत कम लोग इसको छू लेते हैं और जो उसको छू लेता है उसके साथ सक्सेस उसकी शैडो बन जाती है। आज तो मुझे डिसिप्लिन होने के लिए ठान ही लिया है। आज तो मुझे यही करना है क्योंकि मैंने अभी सुना है कहीं तो यूट्यूब में कोई मोटिवेशनल गुरुजी बोल रहे थे तो डिसिप्लिन रखो। कुछ समझा? जाके गूगल चेक किया, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? आपको क्या समझा होगा डिसिप्लिन क्या रहता है? अनुशासन, इतने बड़े बड़े शब्द जब आते हैं इसका मीनिंग क्या रहता है? पुस्तकों में सब में डिसिप्लिन रखो, अनुशासन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कितनी सारी बातें बोल दी जाती है, पर क्या आप इसको मीनिंग समझ भी पाते हो? डिसिप्लिन का मतलब मेरे अनुसार तो ये है कि अगर आपने कोई कठिन बात सोच ली है करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अच्छा स्टूडेंट है, हम उसको क्यों बोलते हैं कि वो इतना अच्छा नंबर क्यों लाता है? तो मैं एक कहानी बताती हूँ। एक बच्चा था जो पढ़ाई में ओके था, पर उसका एक फ्रेंड था जो बहुत ही पढ़ाकू था और वो हर वक्त अच्छे नंबर लाता था। तो उसने सोचा कि मैं इससे पूछ लेता हूँ कि ये क्या करता है, क्योंकि हम दोनों का तो कोई भी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हम दोनों जब क्लास में रहते हैं हमारा कंपटीशन अच्छा रहता है, पर जब एग्ज़ाम्स आता है तो ये आगे हो जाता है, मैं पीछे हो जाता हूँ। और अगर एग्ज़ाम में नंबर नहीं अच्छे आए तो वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। मैं कहाँ समझाने बैठाऊँगा किसी को कि नहीं भाई मैं तो क्लास में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करता हूँ। तो उसने अपने फ्रेंड को ही पूछ लिया कि भाई मेरे, मैं तो तेरे साथ पढ़ता हूँ, जो क्लास में हम दोनों सही में अच्छी तरह से सोच विचार के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कहाँ मैं पीछे रह जाता हूँ भाई? तो उसने कहा कि तुमको एक ही बात बता रहा हूँ, मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। मैं जो स्कूल में आता हूँ वो पढ़ाई तो करता हूँ, पर उसके बाद जाके भी बहुत ही उसके बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें ध्यान देता हूँ। क्या तुम ऐसा करते हो? थोड़ा नहीं, मुझे तो लगता है मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने समझ लिया, अब मुझे आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्या है? देखिए, यहाँ मैं तेरे को समझाता हूँ मेरे भाई कि देख मैं क्या करता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ मेरा एक नियम रहता है कि जैसे भी मैंने जो भी पढ़ाई की है मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ, उसके नोट्स लेता हूँ और उसके बाद उसमें जो जो एकदम जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ और ऊपर से ये भी नोट्स बना देता हूँ कि कौन सा मुझे नहीं समझा तो मैं दूसरे दिन जाके मेरे क्लास में कोई होशियार हो भी हो, मैं तेरे को कभी कोई पूछता हूँ, तुझे याद रहता होगा, तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये कैसे आया, मुझे ये समझा नहीं, तो मैं फिर से समझने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी टीचर को पूछ लेता हूँ। और ये मैं रोज़ करता हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मेरा अनुशासन है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी ने मुझे बोल दिया कि आज कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो तुम अपनी पढ़ाई को आज के दिन थोड़ा कम करोगे तो चलेगा क्या? तब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब बाई चांस एक दिन हुआ तो मैं चला लेता, पर ये जैसे 5 दिन कोई आ गया तो मैं वो टाइम को चेंज करके या तो रात को देर तक पढ़ लेता हूँ या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हमने हमारी बात को जो हमने एक बार दिमाग में लगा दिया है कि मुझे ऐसे करना ही है और ये मुझे लाभ देता है, तो मैं उस बात में कायम रहूँ। जैसे ही आप बात में कायम रहते हैं और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपका डिसिप्लिन हुआ कि आपने नहीं चलो आज तो रहने दो ना, क्या फ़र्क है, आज तो मुझे सोना है, आज मैं नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती। कितना आसान है ना? तो वही मैंने बोला, जब आपका दिल और दिमाग दोनों कोऑर्डिनेट करके सोचे नहीं मुझे पक्का करना है और एक दिन करने के लिए तो सभी उछल पड़ेंगे, ओके चलो एक साथ, अरे डिसिप्लिन करना, आज ही तो उठना है ना, उठ जाएंगे हम। इसे निभाना, अगर आपने कुछ सोचा और उसको सही रीति से निभा लिया आपने, आप उसमें अनुशासन ला रहे हैं, उसे ही आप डिसिप्लिन और अनुशासन कह सकते हैं। फिर क्या होता है जब आप डिसिप्लिन होते हो, इसलिए आप बोलते हैं ना सैनिक लोग क्यों डिसिप्लिन है, क्योंकि दे गो एवरी डे, दे हैव टू वेक अप एट सर्टेन टाइम, उनको अपने जो भी ड्रिल्स है वो पूरे करने रहते हैं। इसलिए हम उनको बोलते हैं कि उनकी कठिन लाइफ है, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, उनका माइंड सेट एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि जैसे ही आपका माइंड सेट कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आप अपने दिमाग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे या
उसको ज़्यादा आगे करेंगे देन मन को, क्योंकि मन तो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, हम लोगों का सबका मन एक जैसा ही रहता है। हमें जितनी जल्दी कोई भी काम हो सके, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, जिसमें जल्दी सरलता से हो जाए, हम पक्का करेंगे। पर दिमाग ऐसा नहीं रहता है, दिमाग बहुत ही कठिन वाला बंदा रहता है। वो इतने जल्दी आपको सोने नहीं देता या जागने नहीं देता है, राइट। तो जब भी आपको डिसिप्लिन का नाम सुनते हो तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैंने कुछ सोचा है, उसको मेरे दिमाग ने सोचा है कि मुझे क्यों करना है, चाहे वो कुछ आपको डांस ही सीखना हो, मैं पढ़ाई से भी छोड़ के चलो डांस ही सीखना हो, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि नहीं मुझे इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो डिसिप्लिन जब आप बोलते हैं तो उसके साथ प्रैक्टिस आती है, उसके साथ आपको एक कमिटमेंट देना पड़ता है, कभी कभी आपको मन नहीं होता तो भी करना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसिप्लिन में आ जाते हैं। पर एज अ स्टूडेंट लाइफ आपके लिए तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप उसमें ही कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन होना सीख गए, अनुशासित होना सीख गए, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। ओके देन, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं तो फिर आप प्लीज़, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत सुनिए, क्योंकि आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। और हमारा मोटो फिर से यही है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। ओके, चलो देन, बाय।